एक मिनट, हैदराबाद से हेलो। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, यह मक्कारो है बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के विरोधियों, ये गामा डरने वाला नहीं है। और सुन लो प्रशासन, हमें तुम्हारे सुरक्षा की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ओवैसी साहब के सिपाही हैं। ठहरा मैं, गरीब जो ठहरा मैं, बिहारी ठहरा, गरीब ठहरा, इन दबंगों की आंखों के किरकिरी हम बन चुके हैं, इन बाहुबलियों की आंखों के किरकिरी बन चुके हैं। और माननीय जिला अधिकारी महोदय, हाथ कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, 9 बजे से जनता सड़कों पे उनका इंतजार कर रहा है। कि मैं किसी के विरोध का लाभ उठाने वालों में से राजनीति नहीं करता। राजनीति मैं इसलिए नहीं करता कि लोग हमें विधायक बना दे। राजनीति मैं इसलिए नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा मंत्री बनकर के लंबी गाड़ियों में घूमूं और ऐसो आराम की जिंदगी जीऊं। अगर आपने विधायक बनाया साहेबाबाद की जनता ने, तो भी आपका सेवा करूंगा, नहीं बनाया तो भी मैं आपकी सेवा करूंगा। ये विवेक आपके ऊपर है कि आप विधायक चुनना चाहते हो या एक सेवक चुनना चाहते हो। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। आज़ादी यूं ही हमें नहीं मिली। और दूसरे बैरिस्टर साहब आए थे, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, उन्होंने जो संविधान दिया और उस संविधान के अंदर जो हम हिंदुस्तानियों को अधिकार दिया, और उस अधिकार के साथ साथ ये भी दिया हमें कि अगर कोई सरकार आप जन के विपरीत कोई कानून लाता है तो आप उसको प्रोटेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आज इस जो परिपाटी बन गई है कि अगर सरकार से आपने रोजगार की बात की तो देशद्रोही, अगर आपने सरकार से छात्रों के हक की बात की तो देशद्रोही, यानी कि महिमांडन करने की जो परिपाटी चल पड़ी है, ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र को बचाने के लिए मेरा नेता बैरिस्टर ओवैसी साहब मैं जंगे मैदान में खड़ा है और हम सिपाही उनके साथ हैं। आपकी विधानसभा के अंदर एक क्षेत्र आता है शालीमार गार्डन, जी, जहाँ पर कश्मीर से विस्थापित कश्मीरी रह रहे हैं। जी जी जी, सरकारों आई और गई, उन्होंने बहुत वादे करे, तो उन कश्मीरी पंडितों के लिए आप क्या करेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आपका दर्द हमारा दर्द है, लेकिन अभी ऊपर वालों ने हमें वो ताकत नहीं दे पाए हैं, और नहीं आप जनता की हमें उतनी ताकत मिली। जिस दिन जनता हमें ताकत देगी, आपके साथ न्याय कराने का काम बैरिस्टर ओवैसी साहब करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो ये बोला था लोकसभा इलेक्शन जीतने के बाद कि कश्मीरी पंडितों को विस्थापित करेंगे वापस। ये तो भारत जलाओ पार्टी है। ये तो जितने लोग जलेंगे उतने ही ये हंसते हैं, जितने लोग मरेंगे उतने ही इन्हें खुशी होती है। ये तो सुबह उठ के अखबार का कोना ढूंढते हैं कि कहीं कोई झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ, और मेरे ओवैसी साहब ये ढूंढते हैं कि कहाँ आज अमन चैन है। हमेशा ओवैसी साहब इल्जाम लगाते हैं भाजपा पे और सपा पे कि वो सामूहिक ध्रुवीकरण करते हैं, जातिवाद करते हैं। तो आपको कैंडिडेट बनाते, क्या उन्होंने भी ब्राह्मण चेहरों को आगे रखा है? नहीं, सपा ने भी ब्राह्मण नहीं, क्योंकि अभी मौजूदा जो विधायक हैं वो भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, तो ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण, क्या कम्युनल कार्ड खेलना जरूरी है? नहीं, कम्युनल कार्ड नहीं है। जो हमारे नेता ओवैसी साहब कहते हैं कि मैं गरीबों की आवाज़ बनने आया हूँ, तो मैं गरीब हूँ। उन्होंने बिहार का रहने वाला हूँ, और जो साहिबाबाद का समीकरण है, मैथिली ब्राह्मण हूँ मैं, और साहिबाबाद का समीकरण है कि बिहार के लोगों की 3 लाख वोट हैं, मतदाता हैं वो, लेकिन बिहार के हमारे हिंदू भाइयों को यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हिंदू कह करके उससे वोट तो लिया, लेकिन जब उन्हें काम पड़ा तो उन्हें पीछे बैठाने का काम किया। वैसे ही साहिबाबाद विधानसभा के हमारे 1,72,000 मुसलमान मतदाताओं को कभी सपा कभी बसपा लूटने का काम किया, और जब शक्ति उसे मिली तो हमारे मुसलमान भाइयों पे ही जुल्म किया। तो आज दबे कुचले जिनके साथ जुल्म हुआ है, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए ओवैसी साहब ने यह निर्णय लिया है, और मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और आपके माध्यम से उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि यह पंडित मनमोहन झा गामा, उसका परिवार, रिश्तेदार, नातेदार आजीवन उनका ऋणी रहेगा और एमआईएम का झंडा उठाता रहेगा। मौजूदा कैंडिडेट यदि विधानसभा पहुंचते हैं, उनकी प्राथमिकता साहिबाबाद के लिए क्या होगी? जी, मेरी प्राथमिकता में है साहिबाबाद की मतदाताओं से मैं अपील करता हूं कि मेरे मतदाताओं, भाई बंधुओं, माताओं, अब तक आपने 3 विधायक चुने, तीनों के तीनों ने आपको ठगने का काम किया। हमेशा आपसे कहा कि मैं सरकारी अस्पताल देने का काम करूंगा, नहीं दिया, मैं दूंगा, नहीं दे सका, 2027 में वोट मांगने नहीं आऊंगा। दूसरा, जो अभिभावकों का दर्द रहा है प्राइवेट स्कूल के स्वामियों के द्वारा गुंडागर्दी करना, और इसका रीजन है कि स्कूल के मालिकों का कहीं ना कहीं सरकार के लोगों से संबंध है, इसलिए सरकार उस पर दबाव नहीं बना पाई। अगर अभिभावकों ने हमें ताकत दिया तो मैं इन प्राइवेट स्कूल के स्वामियों की गुंडागर्दी पर लगाम लगाने के लिए संघर्ष करूंगा। तीसरा, सरकारी स्कूल की जो जर्जर व्यवस्थाएं हैं उसे बेहतर करने का काम करूंगा। चौथा, सैनिक विद्यालय दूंगा, बैरिस्टर ओवैसी साहब के प्रयास से इस साहिबाबाद की धरती पर सैनिक विद्यालय होगा। और 5वां,
जो विगत 7 वर्षों में हमारे प्रदेश की और विधानसभाओं की फिजाओं को बिगाड़ने का काम इन नेताओं ने किया, बगुला पंडितों ने, उसे मैं सुधारने का काम करूंगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ बैठाकर मस्ती में रहना चाहूंगा। योगी तो बोलते हैं अगर उत्तर प्रदेश में दंगा करना है तो अपनी प्रॉपर्टी आप नीलामी के लिए तैयार रखें। 5 साल में बोलते हैं कोई दंगा नहीं हुआ। दरअसल ये वो लोग हैं, मैं इनको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप उनके मानने वाले हो जिन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी, और हम उनको मानते हैं जो अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया था। राणा जी, एक सवाल ये कि अभी ओवैसी साहब आएंगे, डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। जी जी जी। इससे कितना प्रभाव आप देखते हैं कि आपके वोट के किसान से बढ़ेगा और जनता जागरूक होगी? हाथ कंगन को अर्सी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, 9 बजे से जनता सड़कों पे उनका इंतजार कर रहा है। तो जनता तो जागी हुई है, और वही जनता जागी हुई है जिसके साथ वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती सरकार ने जुल्म किया है। और वो सब निश्चित रूप से आप समझे कि झंडा आपका बुलंद है, और मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, क्योंकि इस विधानसभा की जनता ने कभी इस शर्मा जी के हाथ से लूटने का काम किया, कभी उस शर्मा जी के हाथ से लूटने का काम किया। अब जहाज ही उनका सेवा करेगा। राणा जी, 100 सीटों पे लड़ रही है आपकी पार्टी, कितने सीटें कर रहा है? 100, देखिए 70 सीट तो डेफिनेटली मेरा है, और 100 सीटों पे नहीं, हम 403 विधानसभा पे लड़ने जा रहे हैं। भागीदारी गठबंधन जो हमारा है वो लड़ने जा रहा है। तो अभी मौजूदा विधायक का जैसे यहाँ पर विरोध हो रहा है तो उससे आपको क्या फायदा मिलने वाला है? देखिए, मैं किसी के विरोध का लाभ उठाने वालों में से राजनीति नहीं करता। राजनीति मैं इसलिए नहीं करता कि लोग हमें विधायक बना दे। राजनीति मैं इसलिए नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा मंत्री बन करके लंबी गाड़ियों में घूमूं और ऐसो आराम की जिंदगी जीऊं। अगर आपने विधायक बनाया साहेबाबाद की जनता ने, तो भी आपका सेवा करूंगा, नहीं बनाया तो भी मैं आपकी सेवा करूंगा। ये विवेक आपके ऊपर है कि आप विधायक चुनना चाहते हो या एक सेवक चुनना चाहते हो। नामांकन के बाद हर कैंडिडेट को सरकार द्वारा सुरक्षा दी जाती है, लेकिन आपके पास तो सरकारी सुरक्षा नहीं दिख रही है। जी। इसके पीछे क्या कारण है? बिहारी जो ठहरा मैं, गरीब जो ठहरा मैं, बिहारी ठहरा, गरीब ठहरा। इन दबंगों की आंखों की किरकिरी हम बन चुके हैं, इन बाहुबलियों की आंखों की किरकिरी बन चुके हैं। और माननीय जिला अधिकारी महोदय के द्वारा एसएसपी महोदय को हमने अपने सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने का आवेदन किया, जबकि हमने जब आवेदन सिर्फ MIM से हमें जब घोषित कर दिया गया कैंडिडेट, तो हमें जान से मारने तक की धमकी मिली, जिसका सूचना हमने साहेबाबाद थाने में लिखवाने का काम किया। उसके बावजूद अगर हमें सुरक्षा नहीं मिल रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, यह मक्कारो है बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के विरोधियों, ये गामा डरने वाला नहीं है। और सुन लो प्रशासन, हमें तुम्हारे सुरक्षा की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ओवैसी साहब के सिपाही हैं। एक मिनट, हैदराबाद से। हेलो जी जी, आदाब। ठीक 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 सर, ठीक सर, ठीक 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 सर। इस नंबर को सेव करो। तो हम क्या बिहार की मशहूर कहावत को मान लें कि बिहारी सफर में? देखिए, हम किसी पे भारी पड़ने नहीं आए हैं, हम सबकी सेवा करने आए हैं। अब मानने को तो जो जिसको जो मानना है मान ले। भगवान कृष्ण को कोई माखन चोर कहता है, कोई चित चोर कहता है। मेरा नाम मनमोहन है, मैं मन को मोहने आया हूँ अपनी सेवा से।